कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी। और सहज हो जाएं। सहज। श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है जो श्वास बाहर जा रहा है, उन श्वासों के साथ सहज होते जाना है और गहरी शांति में, गहरे ध्यान में उतरते जाना है, उतरते जाना है। गहरे ध्यान में गहरी शांति में गहरे विश्राम में उतरते जाना है। हम साधना कर रहे हैं कुंडलिनी जागरण की, और कुंडली जागरण के अंतिम चरण में सहस्त्रार चक्र पर साधना कर रहे हैं। तो अपनी चेतना शक्ति को मूलाधार चक्र पर ले जाएं। पूरी चेतना शक्ति को मूलाधार चक्र पर ले जाएं और वहां पर अंतर्दृष्टि से एक सर्प को सोया हुआ महसूस करें और महसूस करें कि वहां पर ऊर्जा जागृत हो रही है और वह सर्प जाग रहा है और जागकर वह सर्प ऊपर की ओर उठ रहा है। स्पाइन के रास्ते वह सर्प की ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर उठ रही है और प्रत्येक चक्र का भेदन करते हुई सिर के पार निकल जाती है, सहस्त्रार चक्र पर पहुंच जाती है। एनर्जी रूपी लहर को
महसूस करना है कि मूलाधार से ऊपर की ओर उठ रही है। स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय चक्र, कर्ण चक्र, आज्ञा चक्र से पार होती हुई सहस्त्रार्थ के पार पहुंचती है। सिर के बाहर निकल जाती है दसम द्वार से और वहां पर एक सफेद रंग का कमल खिलता है। दसम द्वार पर तालू के ऊपर सिर के बाहर एक सफेद रंग का कमल खिलता है और उसका प्रकाश सर्वत्र विस्तार ले रहा है। इस ऊर्जा को महसूस करना है। मानव चेतना का सर्वोच्च स्थान ब्रह्मांड, दसवां द्वार, मुक्ति का स्थान, अनंत असीम चेतनाओं की संभावना और दिव्य प्रकाश की जागृति यहाँ पर हो रही है। दिव्य प्रकाश की अनुभूति अनंत ऊर्जा की अनुभूति मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र जीवन की आधारशिला हैं। जीवन को चलाते हैं। मणिपुर चक्र भौतिकता की प्रत्येक वस्तु दिलाता है और अनाहत चक्र प्रेम का केंद्र बनता है और वह प्रेम कर्ण चक्र पर प्रकट होता है। कोई शब्द का ज्ञान आज्ञा चक्र पर होता है, लेकिन ज्ञान से परे सहस्त्रार चक्र पर पहुंचते हैं। तो केवल परम चेतना का अनुभव, परम शून्य का अनुभव होता है। न शरीर रहता है, न मन रहता है, न कोई भाव बचता है, न कोई विचार बचता है। पूर्णता शून्य, आत्मबोध, ब्रह्म ज्ञान, मोक्ष, परम शांति, परम धाम, की प्राप्ति यहाँ होती है।
और इस परम धाम की प्राप्ति कोई एक दिन का खेल नहीं है, कोई कल्पना का खेल नहीं है। जन्मों की यात्रा करते करते साधक की चेतना जब ऊपर उठती है, एक एक चक्र का भेदन करते हुए ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, तब कहीं जाकर सहस्ता चक्र पर मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, परम शांति मिलती है। यहाँ कोई मंत्र नहीं है, यहाँ पर स्वयं का अनुभव है। सोहम शिवोहम अहम ब्रह्मस्वामी जैसा ब्रह्म ज्ञान यहाँ होता है, ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति यहाँ परमात्मा अलग नहीं है, मैं और तुम का भेद मिट जाता है। और एक व्यापक चेतना प्रकट हो जाती है। जैसे अनंत नदियां समुद्र में गिरती हैं और खुद स्वयं समुद्र बन जाती हैं, ऐसे ही अनंत चेतनाएं यहाँ एक हो जाती हैं। समुद्र बन जाती हैं। यहाँ शरीर मन विचार नहीं है, केवल और केवल शून्य है। ये केवल स्वयं की चेतना का विस्तार नहीं है, बल्कि सीमित पहचान से परे की चेतना की अनुभूति है। इस शरीर से परे की अनुभूति जहाँ शरीर धीरे धीरे विलीन हो जाता है, मन से परे की अनुभूति जहाँ मन अच्छा और बुरा नहीं सोचता, पाप पुण्य नहीं सोचता, कर्म अकर्म नहीं सोचता, केवल और केवल शून्य। जैसे दो विचारों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ठीक ऐसे ही वही रिक्त स्थान
संपूर्णता में व्यापक हो जाता है। गहरी मानसिक शांति समस्त भय, समस्त उलझन और समस्त इच्छाओं से जो तनाव होते थे, जो डर होते थे, एंजाइटी होती थी, उन सब से आगे निकल जाते हैं। यहाँ मन होता ही नहीं है। नीचे के चक्रों में अचेतन मन से जन्मों के विचार निकल के आते हैं, जन्मों के सुख दुख निकल कर आते हैं। अगर उनको दबाया नहीं था, केवल साक्षी भाव से देखा था, तो यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचता। व्यापक दृष्टिकोण अब कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति लाभ हानि के परे होती है। ना कोई लाभ से मतलब है, ना हानि से मतलब है। साधक सबको स्वीकार करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। कोई अच्छा कहता है या बुरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। साक्षी भाव में जीवन को जीता हुआ, सत्य का अनुभव करता हुआ, सत्य का एहसास करता हुआ निरंतर आगे बढ़ता जाता है और जीवन के सभी डर, मृत्यु का डर, असफलता का डर, भविष्य का डर धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। भय, बहुत से भय जन्मों से आए हैं, वो पूर्णता तो खत्म नहीं होते, लेकिन उनका संबंध बदल जाता है। हमें पता है मृत्यु निश्चित है, तो मृत्यु का डर कैसा? जो होना निश्चित है उसको स्वीकार करने लगते हैं। स्वीकार का भाव निरंतर आगे बढ़ता जाता है।
सहजता की साधना से विवेक अधिक परिपक्व हो जाता है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्रोध में कोई फैसला नहीं करते। हर घटना को बड़ी सहजता से स्वीकार करते हैं और शांति और जागरूकता से उसके सत्य को समझते हैं, तभी कुछ निर्णय लेते हैं। सहसा चक्र पर ऊर्जा बढ़ती जा रही है। सफेद प्रकाश चमकता जा रहा है। उस प्रकाश से कंपन, झंझनाहट, सरसराहट जो भी महसूस हो रहा है उसका एहसास करना है और नीचे से ऊर्जा ऊपर की ओर महसूस करनी है। बाहरी सुख सुविधाएं अब परेशान नहीं करती। एक संतुलन बनता चला जा रहा है। अंदर पूर्णता का अनुभव हो रहा है। सहसा चक्र पर पहुंचकर पूर्णता का अनुभव होता है। आत्मबोध हो जाता है कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। ये कोई बौद्धिक ज्ञान नहीं है या बुद्धि की मान्यता नहीं है, यह सुनी सुनाई बात नहीं है। सहसा चक्र पर यह आत्मचिंतन और गहरे ध्यान से विकसित होने वाली समझ है। अर्थात हम स्वयं को अनुभव कर पाते हैं कि हम क्या हैं। परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाता है। जीवन के प्रति आनंद और विश्वास जागृत होता है और इस श्रद्धा और विश्वास के साथ पूर्ण समर्पण कर पाते हैं। और यहाँ पर गहरी अवस्था में समाज संसार के प्राणियों के साथ गहरा जुड़ाव अनुभव होता है। सारे संसार की चेतना मुझसे जुड़ी है और मैं सबसे जुड़ा हूं। और यह अनुभव करुणा, प्रेम, सेवा की भावना को जागृत कर देता है। और चेतना, आनंद, परम आनंद
कम उत्साह, आंतरिक तृप्ति में रहने लगती है। तो अनंत ऊर्जा की अनुभूति, अनंत शून्य की अनुभूति होती जा रही है। जैसे जैसे इस ऊर्जा को बढ़ाते हैं, तो बाहर की दुनिया में भी बदलाव आते हैं। बाहर के संसार के प्रति अधिक करुणा हो जाती है। क्षमा करने की क्षमता बढ़ती जाती है। सेवा का भाव बढ़ता जाता है। सत्य और नैतिकता प्रकट होती जाती है। सरल जीवन की ओर आकर्षण बढ़ता जाता है। जीवन सहज और सरल हो जाता है। प्रकृति के प्रति सम्मान बढ़ जाता है। परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति और संसार में समाज जीवों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का विकास हो जाता है। चेतना का अनंत विस्तार तभी संभव है जब हम नियमित ध्यान में उतरते हैं। सत्य का नियमित अनुभव करते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार जैसे भावों से धीरे धीरे मुक्त होते जाते हैं और केवल आंतरिक आत्मचिंतन में डूबे रहते हैं। परमात्मा से प्रति गहरी प्रार्थना, गहरी भक्ति और इस रास्ते पर चलाने वाले के वाक्यों पर पूर्णतः विश्वास, श्रद्धा और शब्दों को स्वीकार करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन यह कोई अंधविश्वास नहीं है। यहाँ तो स्वयं का अनुभव है। गुरु का मार्गदर्शन, उस मार्गदर्शन पर चलते जाना, यही साधक का विश्वास है और यही परम साधना है। और अंत में मोक्ष, मुक्ति, परमानंद की अनुभूति होती है। तो इस गहरे ध्यान में, गहरी शांति में परम ऊर्जा की अनुभूतियों में डूबते चले जाना है, खोते चले जाना है।
खोते चले जाना है परम ऊर्जा की अनुभूतियों में, परम एनर्जी की अनुभूतियों में खोते चले जाना है, डूबते चले जाना है। 10 मिनट अनंत प्रकाश में, अनंत शून्य में, गहरी समाधि में खोते चले जाएं, खोते चले जाएं, खोते चले जाएं। जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास और 2 गहरे लंबे श्वास, 2 गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गरम करें, हथेलियों को रब करें, गरम करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। अब किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम सुप्रभात।